मोदी बैठ करके यहाँ पे घू खाएगा क्या? ये बताओ मुझे अकेले। ठीक है, मोदी ने, मैं मानती हूँ, शादी करके अपनी बीवी को तलाक दे दिया। दूसरों की शादी पे बोलते 3 तलाक, 4 शादी कर लेते। भाई उनमें दम है, वो रख रहे हैं, उनकी हिम्मत है, वो 4 करे 5 करे। जो सच्चे साधु होते हैं उनको दिखावा की जरूरत नहीं है। हम बहुत बड़े साधु है ना जी। साधु होते तो मेलोनी के लिए मेलोडी लेके जाते क्या जी? योगी बाबा अखिलेश यादव को बोलते हैं कि छक्कों की तरह हरकतें मत करो, तो अखिलेश यादव बोलते हैं मैंने नहीं सुना छक्कों की कभी फैमिली होती है। मेरे तो 3 बच्चे हैं, जो छक्के होते हैं उनकी फैमिली नहीं होती। झोला छोड़ के जाना है, कहते हो झोला उठा के चल देंगे, झोला छोड़ के जाना। अब हिंदू खतरे में है, हिंदू क्या होते हुए? अबे हिंदू हो तुम भी, आगे खोल लो। ये सरकार तुम्हारा चूतिया बना रही है, तुम्हारे नाम पे चंदा चोरी कर रही है। राम मंदिर में से कितना चंदा निकला है, वो कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है वो? आप क्यों इतना बोल रही हैं? बीइंग अ मुस्लिम डर नहीं लग रहा? बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। मैं उस खून से ताल्लुक ही नहीं रखती जो डर जाए। अगर मुझे आज मरना होगा, मेरी मौत लिखी होगी, मैं यहाँ मर जाऊंगी। ठीक है, मैं यहाँ मर जाऊंगी। उनको चाय बेचने दीजिए, देश चलाने मत दीजिए, उनको चाय बेचने दीजिए। हम डंका सॉरी, उन्हें मेलोनी को मेलोडी देने दीजिए। जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं इनसे पूछना चाहूंगी, एक नाम लूंगी, नाम ले देना कि कौन है वो। तड़ीपार कौन है? तरक्की पे है, सभी तड़ीपार है। अकेला अमित शाह नहीं है, सभी तड़ीपार है। वो मोटा भी तड़ीपार है, वो टकला भी तड़ीपार है, वो दाढ़ी भी तड़ीपार है, सब पे सब तड़ीपार है। इनके अंदर गोबर बुद्धि है, इन्होंने बंदे को गोबर खाना सिखाया। अबे हद हो गई, कोई बंदा बोल रहा है यहाँ का पेशाब पी लो, अबे पागल हो क्या है? मेरा नाम अलीना अंसारी है, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ लास्ट ईयर। डिस्क्रिमिनेशन के बारे में अभी आप बोल रही थी। डिस्क्रिमिनेशन के बारे में देखिए, मैं अभी जब से मैंने होश संभाला है, तब से मैं ये देख रही हूँ। मैंने 3 साल से कोर्ट ज्वाइन कर रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोर्ट में बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, इंटर्नशिप चल रही है मेरी। बट मैंने एक चीज देखी है, कहीं ना कहीं लोग पढ़े लिखे भी इस चीज को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। यार तुम्हारे में ना पर्दा सिस्टम रखते हैं, या तुम्हारे में ना मुस्लिम में ऐसा होता है, मुस्लिम में वैसा। अगर मुस्लिम नहीं होगा, दलित नहीं होगा, हिंदू नहीं होगा, ये देश नहीं चलेगा। ये देश बिना मुस्लिम, बिना दलित, बिना हिंदू के, क्या मोदी बैठ करके यहाँ पे घू खाएगा क्या? ये बताओ मुझे अकेले। ठीक है, मोदी ने, मैं मानती हूँ, शादी करके अपनी बीवी को तलाक दे दिया। दूसरों की शादी पे बोलते 3 तलाक, 4 शादी कर लेते। भाई उनमें दम है, वो रख रहे हैं, उनकी हिम्मत है, वो 4 करे 5 करे। क्यों दिया? जो सच्चे साधु होते हैं उनको दिखावा की जरूरत नहीं है। हम बहुत बड़े साधु है ना जी। साधु होते तो मेलोनी के लिए मेलोडी लेके जाते क्या जी? लेकर जाते हैं, एक चलाते हैं, उनके एक पत्नी को उन्होंने छोड़ दिया और दाढ़ी बढ़ाते हैं, दाढ़ी। योगी बाबा अखिलेश यादव को बोलते हैं कि छक्कों की तरह हरकतें मत करो, तो अखिलेश यादव बोलते हैं मैंने नहीं सुना छक्कों की कभी फैमिली होती है। मेरे तो 3 बच्चे हैं, जो छक्के होते हैं उनकी फैमिली नहीं होती। झोला छोड़ के जाना है, कहते हो झोला उठा के चल देंगे, झोला छोड़ के जाना। झोला में तुम कितने हीरे जवाहरात लेकर जा रहे हो, इस सिस्टम का पूरा सड़ांध लेकर जा रहे हो, और तुम बोलते हो झोला उठा के चल देंगे। छीन लेंगे झोला हम। इतना अगर इस वीडियो के बाद हमें जेल भी भेजा जाएगा, हम पे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम यूथ है, हमें पता है हमें कैसे निकलना है। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम एक फेस देख लोगे कि भाई ये लड़की बहुत बोल रही थी, इसको उठवाओ साले को, ये लड़का बहुत बोल रहा था, इसे उठवाओ, इसका करियर खराब करो। कर दो। आप लोग सोच करके आए इतना। वो जवानी जो खून से नहाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। हमें मौका मिला है बोलने का, हम बोलेंगे, हम लड़ेंगे, हम करेंगे। जेन ज़ी क्या सोचता है इस गवर्नमेंट को लेकर? जेन ज़ी ये सोचता है कि जेन ज़ी है ना, मुझे नहीं पता लोगों की क्या थिंकिंग है, मेरी थिंकिंग ये है कि इस सरकार ने रिलीजन के अलावा किसी चीज पे बात नहीं करी। राम मंदिर, बीजेपी का नेता मंच पे खड़ा होकर बोलता है मैं सेकुलर नहीं हूँ। पूछते ना सेकुलर की, मोदी गवर्नमेंट में जितने भी पढ़े लिखे नेता हैं उनको पता है, वो अनपढ़ नेता उनको पता सेकुलर क्या होता है। सेकुलर नहीं है तो आप नेता तो छोड़िए, इस देश के नागरिक होने का अधिकार नहीं रखते हैं। संविधान में ये लिखा गया है कि हम सेकुलर कंट्री है, तो अगर आप सेकुलरिटी को नहीं मानते हैं तो आप देश के नागरिक नहीं है। इतना बुरा हाल मनमोहन के टाइम, जब सरदार एक पीएम था और मुसलमान एक प्रेसिडेंट था, जब भी ये हाल नहीं था। अब हिंदू खतरे में है, हिंदू क्या होते हुए? अबे हिंदू हो तुम भी, आगे खोल लो। ये सरकार तुम्हारा चूतिया बना रही है, तुम्हारे नाम पे चंदा चोरी कर रही है। राम मंदिर में से कितना चंदा निकला है, वो कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है वो?
मैं कल एक न्यूज चैनल में गई थी ऑफलाइन ऑडियंस के तौर पे। आत्म मंथन करना सिखा रहे हैं भैया, आत्म मंथन कीजिए आप, इस समय आध्यात्मिक आनंद को जगाइए। पेपर लीक हो रहा है ना, नहीं, आप गरीब बने रहिए, आप शरीफ लोग हैं ना, आतंकवादी है, देशद्रोही है, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि जो लोग यहाँ बैठे हैं वो लोग दहशतगर्द हैं, कैसा लगा था उस टाइम पे? आतंकवादी है ना हम, आतंकवादी है हम, बोला ना आतंकवादी है, कर लो क्या करोगे। आतंकवादी भी है और कॉकरोच भी है, शरीफ लोग नहीं है, बहुत बदतमीज है। मन कर रहा है ना तो जेल में उठा के डाल दो, इतना जगह है तुम्हारे जेल में, इतना जगह है, इतने लोगों को तुम डाल पाओगे। देखो तुम कहते हो कॉकरोच निकल गया, तुम्हारा सिस्टम सड़ा हुआ रहेगा तो कॉकरोच निकलेगा ना, कॉकरोच को नहीं निकले इसके लिए तुम अपने सिस्टम को सुधारो। सिस्टम के सुधार पे कोई वो नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे सोनम वांगचुक कितने बड़े पर्यावरणविद और शिक्षाविद इस अनशन पे बैठे हुए थे। गोरे भी जब बापू अनशन पे बैठते थे तो वो उनसे मिलने आते थे, लेकिन अभी इतने बड़े पर्यावरणविद और शिक्षाविद, इतने बड़े लोग जो हमारे देश विदेश में हमारे देश का नाम कमाए हैं, उनको वो मतलब अनशन पे बैठे हुए हैं, उनकी मांग को सुनने के बजाय वो उनको उठा कर लेके चले गए। इतनी बेशर्मी, आप उनकी इतनी बेशर्मी, जबरदस्ती उनको इंजेक्शन वगैरह दिलाने की कोशिश की जा रही है कि वो कैसे भी जिंदा रहे, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि इस देश के युवा में कितना आक्रोश भरा पड़ा है। अगर ये एक बार उठ खड़े हुए तो इस सत्ता को वो पूरी जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सभ्य लोग हैं, क्योंकि हम भारतीय तो हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि बिना बम धमाके का इतने यूथ यहाँ पे है, मैं किसी को भड़का नहीं रही हूँ, लेकिन क्या वो ये नहीं कर सकते हैं? वो ये कर सकते हैं, लेकिन ये बाबा साहेब का देश है, ये संविधान का देश है, इसीलिए हम संवैधानिक तरीके से विरोध प्रकट कर रहे हैं। हम शांति तरीके से अपनी आवाज उठाने की। मैं बाबा साहेब अम्बेडकर को बहुत मानती हूँ, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ, एज ए मुस्लिम मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। और मैंने अपनी मेरी एक फ्रेंड है जो दलित है, मैंने खुद उसके मुंह से सुना कि बहन मैं हिंदू दलित हूँ, लेकिन हमारी कोई पूछ नहीं है। मंदिर में हम जाते हैं, हमसे पूछा जाता है बाहर पैर बाहर रखो, बाहर से नमस्ते जो करना है वो करो, पानी पी लिया तो पीट दिया जाता है। मुसलमान अगर इतने बुरे हैं तो मुसलमान के नाम पे भीख क्यों मांग रहे हो, गोदी मीडिया क्यों चला रहे हो? दलित अगर इतना बुरा है तो दलित के नाम पे गोदी मीडिया क्यों चला रहे हो? ठीक है, तुम 2016-17 से हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, मुझे ये बता दो अगर मुस्लिम इतना ही बुरा है तो हिंदू मुस्लिम ही क्यों कर रहे हो? सिख हिंदू क्यों नहीं कर रहे? क्रिश्चियन हिंदू क्यों नहीं कर रहे? दूसरी बात ये कि मोदी सरकार इस वक्त इतना डर चुकी है, उनको ये लग रहा है कि जितने भी एजेंसी हैं, जितने भी यहाँ लोग आए हैं वो उनका नुकसान कर देंगे। तो देखो हम आपको नुकसान करने नहीं आए, बस आप इस्तीफा दे दो, पीएम सीट से हट जाओ। एक और बात सुनो, जातिवाद कोर्ट में भी है, जजेस की बिल्कुल जातिवाद। सेकुलर चैप्टर हटना चाहिए एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी का सिलेबस तो ये बदल ही रहे हैं, अपने अनुरूप कर ही रहे हैं। सेकुलर जानते हैं ना, धर्मनिरपेक्षता हटना चाहिए सिलेबस से। ये बहुत वाहियात चीज हम बच्चों को सिखा रहे हैं, तो ये इनकी पॉलिसी है। आप सोच सकते हैं किस लेवल तक वो बच्चों के मन को खरीदना चाहते हैं, वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालना चाहते हैं कि आप, इसीलिए कहते हैं कि उनके जो अनुयायी है वो अंधभक्त है, और वो अंधभक्त बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जितना भी तार्किक चैप्टर है एनसीईआरटी में उनको हटाने की वो कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप बिना पढ़े लिखे इतने बड़े उच्च पद पर तो गए नहीं होंगे। सेकुलर चैप्टर जब हटा दिया गया, एक चीज सुनिए मेरी उनकी नौकरी, उनको नौकरी से निकलवा देते हैं, और नौकरी से नहीं निकलवा पाते हैं तो चैनल खरीद लेते हैं। छोटी सी चीज सुनिए मेरी, आपने कहा कि कोर्ट में भी जातिवाद है, तो मैं बता दूं कोर्ट में इतना जातिवाद है। मैं हिजाब बांधती थी, ठीक है, मेरे को, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, मुझे किसी ने हिजाब के ऊपर इतना टॉर्चर करा कि तुम अपना रिलीजन दिखाना चाह रही हो, तुम क्या करना चाह रही हो। भाई मैं अपना रिलीजन नहीं दिखाना चाह रही, इट्स माय पर्सनल चॉइस कि मैं अपना सर ढक के रखूं या अपने आप को घूंघट में रखूं या अपने बाल काट के रखूं, ठीक है। जातिवाद हर जगह है क्योंकि सरकार ने दिमाग में बांध रखा है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि खान सर जो कि एजुकेशन देते थे सबको, इतने बच्चों को वो यहाँ डॉक्टर बना चुके हैं, आईएएस बना चुके हैं। अंजना उनका शिप क्या बोलती है मोदी गवर्नमेंट में बैठ के, क्या 2 कौड़ी का टीचर है। खान सर ने इतना कमा रखा, मतलब कहाँ से हॉस्पिटल बना लिया। खान सर को फैजल खान बना दिया इन गोदी मीडिया ने, फैजल खान फैजल खान हो या एक सेकंड, अरे महिला को बोलने दीजिए पहले। चाहे वो फैजल खान हो या खान हो, ठीक है, उसका काम देखो, उसने क्या करा, उसने भारत में क्या करा है। और तुम बोलते हो 200 करोड़, तुम बोलते हो 200 करोड़ का हॉस्पिटल कहाँ से बनाया। भाई वो पागल नहीं है जो अपना सारा टाइम एजुकेशन में देगा, उसका साइड बिजनेस भी होगा, वो उसका बाप मिलिट्री में है, ठीक है, उसका भाई
शायद मिलिट्री में है, मुझे नहीं पता, मैंने ज्यादा अच्छे से पढ़ा नहीं। बट तुम क्या सोचते हो कि सारा मतलब एक इंसान एजुकेशन से ही 200 करोड़ का हॉस्पिटल बना रहा है क्या? जिस तरीके से धर्म का मुद्दा पूरे देश में छिड़ा हुआ है, ये कहा जाता है हिंदुओं को कि अगर हमारी सरकार चली जाएगी तो मुसलमानों की सरकार आ जाएगी, ये कह करके जो डराया जाता है। मुसलमान, मुझे नहीं पता दूसरे मुसलमानों की थिंकिंग क्या है, बट जितने लोगों से मैं मिली हूँ, मुसलमान कभी भी एक होता है ना शोर शराबे वाली चीज नहीं करता। मुसलमान हमेशा ना एक शांति से बात करता है, उसके पीसफुली हर चीज को स्टार्ट करना मुसलमानों सिखो या ईसाई हो, बढ़िया से बढ़िया बंदा अपना कोई भी धर्म हो, कोई सिखाता नहीं है लड़ना भिड़ना। ये मोदी गवर्नमेंट जब से 2014 से आई है, इसने क्या सिखाया? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, बस यही एक टॉपिक बचा। और ये आज ये इस वक्त देश में ये चीज सच्चाई है ना, हिंदू मुसलमान हो रहा है ना। आप प्राइम टाइम स्लॉट खोलिए किसी भी टीवी मीडिया का, 2 दाढ़ी टोपी वाले मिलेंगे आपको, दो पंडित मिलेंगे आपको, और दोनों के बीच में मुर्गा बना के लड़ाया जाता है। मैं 2023 के अंदर 12th पास आउट करके गया हूँ गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, ठीक है। और 2014 से पहले भी मैं स्कूल पढ़ा हूँ, लेकिन 2014 के बाद ही क्यों हिंदू मुसलमान सुनने को मिला है? उससे पहले क्यों? 2014 के बाद ही क्यों आया हिंदू खतरे में? अरे जवाब दो ना, पागल समझ रखा है? कोरोना में क्या हुआ? भेड़ बकरियों की तरह आग में डूब दिए, जिंदा इंसानों को डूब दिया इनने। मोदी जी बोलते हैं उनकी सरकार में बहुत पढ़े लिखे नेता हैं, उनकी सरकार में रेपिस्ट हैं, उनकी सरकार में कंट्रोवर्शियल डिबेट पे बात करने वाले, ठीक है। यहाँ पर हर एक बंदा, एक साइंटिस्ट, एक मेडिकल लाइन का, एक इंजीनियर, हर एक 10th 12th इतना दिमाग है जो अब मांग सिर्फ इस्तीफे की नहीं है, अब मांग आपकी डिग्री की भी है। मोदी जी अपनी डिग्री दिखाओ, किस डिग्री से आप यहाँ तक पहुँचे हो? आप जो इतना बोल रहे हैं, बीइंग अ मुस्लिम, डर नहीं लग रहा? बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। मैं उस खून से ताल्लुक ही नहीं रखती जो डर जाए। अगर मुझे आज मरना होगा, मेरी मौत लिखी होगी, मैं यहाँ मर जाऊंगी, ठीक है, मैं यहाँ मर जाऊंगी। उनको चाय बेचने दीजिए, देश चलाने मत दीजिए, उनको चाय बेचने दीजिए। हम डंका सॉरी, उन्हें मेलोनी को मेलोडी देने दीजिए। नाली के पानी से ना गैस बना देते हैं ये लोग, और ये टेम्परेचर AQI को ये लोग टेम्परेचर से मापते हैं। तो इनकी कोई जी, इनके सरकार में मतलब पढ़े लिखे हैं ना आप, तो आप देशद्रोही है, क्योंकि आप तो अंधभक्त बन नहीं पाएंगे। तो जो अंधभक्त है वही देशभक्त है, जो अंधभक्त है वही देशभक्त है इस मोदी के राज में। जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं, इनसे पूछना चाहूंगी, एक नाम लूंगी, नाम ले देना कि कौन है वो। तड़ीपार कौन है? तरक्की पे है, सभी तड़ी पार है, अकेला अमित शाह नहीं है, सभी तड़ी पार है। वो मोटा भी तड़ी पार है, वो टकला भी तड़ी पार है, वो दाढ़ी भी तड़ी पार है, सब पे सब तड़ी पार है। इनके अंदर गोबर बुद्धि है, इन्होंने बंदे को गोबर खाना सिखाया। अबे हद हो गई, कोई बंदा बोल रहा गाय का पेशाब पी लो, अबे पागल हो क्या है? बिल्कुल ही कहाँ यहाँ रखते हो क्या अपना दिमाग? कहाँ घुटनों में है क्या? सालों खुद तो ऊंची बैठों में बैठ के 5 स्टार का मजा ले रहे हो, और आम जनता को बोल रहे गाय का मुंह पियो है। कई लोग गाय और गोबर को आस्था से जोड़ देते हैं। मैं परसों तरसों भाई सुनो, मैं बचपन से हिंदुओं में पढ़ा हूँ, हिंदुओं में पढ़ा हूँ, हिंदुओं में। क्या कह रहे हो? लेटरिंग है, वो गोबर नहीं है, लेटरिंग है। जैसे कुत्ते का लेटरिंग होता है, इंसानों का लेटरिंग होता है, वैसी ही जानवर का लेटरिंग है वो। उसको आस्था से जोड़ देते हैं। कैसे आस्था? खुद हम समझे ना भाई, आस्था से बोल देंगे। क्यों नहीं होना चाहिए? पहले हम देश से लड़ते थे, अंग्रेजों से लड़ते थे। 1 मिनट बेटा, पहले हम अंग्रेजों से लड़ते हैं, अभी मैं अपने आप से लड़ता हूँ। अपने हाथ से मतलब अपना देश पे अपने खुद ही से लड़ रहे हैं। पहले हम अंग्रेजों से लड़ते थे, थोड़ा सा जगह बना दीजिए। पहले हम अंग्रेजों से लड़ा करते थे कि देश भगाओ, अंग्रेजों को भगाओ, देश बचाओ। अब हम ये सोच रहे हैं कि अपने आप को हम भगाएं इसे, और हम अपने आप को बचाएं। खुद लीक हो रहे हैं, अरे नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, देश के बंदे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, मेरे जैसे बंदे हैं। अब ये जो डंका बज रहा है, ये डंका नहीं है, ये ढोल है, पूरा ढोल। स्टूडेंट लोग क्या कर रहे हैं? ढोल बजा रहे हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। बीच में सोनम सर को किडनैप करके ले गए पुलिस वाले, किसी ने देखा? ये इतनी पब्लिक आज है जंतर मंतर में, किस लिए? उस दिन किडनैपिंग हुई है। अगर हम बंदे को हाथ लगा दे तो हम पे जेल में डाल देंगे लोग। और तुम उठा के ले गए पर्दे में, बेचारा हाथ देखते रह गया। ये गलत है, आंदोलन होगा, हम संसद जाएंगे। ये मोदी को हम हटाएंगे, तू नहीं हटा तब भी हम हटाएंगे। अगर हमें भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ा तो हम सबसे पहले फांसी पे लटकेंगे, सबसे पहले
इनकलाब, 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 भारत माता की, भारत माता की। मीडिया इनको कवरेज ही नहीं दे रही है, कवरेज ही नहीं दे बुरा रही लगता है। होगा देख करके। बिल्कुल, इनको कवरेज इसलिए नहीं दे रही कि इसकी आग पूरे देश में फैल जाएगी। लेकिन उन चुनिंदे पत्रकारों को मेरा सैल्यूट है जो यहाँ पर जितने बीजेपी का है सरकार हटाने के बाद और जितने पत्रकार है सबको दिल, कलेजी, गुर्दा, किडनी सबको बेच के और देश का कर्जा सदवाओ। मेरा मानना ये है 200 लाख करोड़ का हो गया कर्जा। चाहे जितना कर्जा हो, अरे कुछ तो सदेगा, 1 करोड़ सदेगा। हाँ। इन लोग के जितने जो है ना सरकार और बीजेपी के नेता सब जो है ना सबको दिल कलेजी पता है यहाँ पर इंटरनेट भी बंद है, यहाँ पर फोन देश से कर्जा सदवाओ। यहाँ के आसपास के, यहाँ के मेट्रो बंद हुए, आपको पता है ना? पता है बिल्कुल। ये किस वजह से बंद किए गए हैं? आप लोग ना पहुँच पाए इसलिए। हाँ पता है ना आपको? सरकार डर रही है किसी चीज से? क्यों डर रही है? यहाँ पे अभी हम वीडियो डाल सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उस चीज से भी डर रही है। क्यों नेट बंद है यहाँ पर? विदेशी मीडिया आके कवर करता है, हमारे देश का मीडिया बड़े बड़े न्यूज को कवरेज करना चाहिए, ये लोग आप लोग कर रहे हो। तो इस चीज का जवाब सरकार देगी नहीं देगी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? यूथ यहाँ पे आना चाह रहा है, उसे रोका क्यों जा रहा है? और अभी भी बहुत आगे तक यूथ गए पर उसको बिल्कुल रोक रखा है। क्यों? कि लाठी भी अभी तक बिल्कुल आगे तक गए हैं, पर ऐसा लगा नहीं है कि लाठी चार्ज हुआ है। अच्छा आई है, लाठी पत्थर सब आई है, चली नहीं है, चली नहीं है। और सुबह से घर वालों का फोन आ रहा, फोन स्विच ऑफ पड़ा, मतलब नेटवर्क ही नहीं है, कॉल ही नहीं लग रहा। क्यों घर लगा वाले तो आपको? परेशान यहाँ हो पर रहे हैं। जैमर क्यों लगा दिया गया है? क्यों बंद कर दिया इनकी गया? फट रही है, जेंजी बाहर आ गया। अच्छा, जिनके बारे में कहा जाता था कि 10-10 बजे तक सोते हैं, आज वो सड़कों पे उतर गया है। 10-10 बजे तक सोते हैं। जेंजी के बारे में यही कहा। देख लो ना कौन सो रहा है 10-10 बजे तक, पूरी पूरी रात जगे हैं यहाँ पे सब। कौन सो रहा है 10 बजे तक का? आप लोग पूरी रात से यहीं पर है? हाँ? आवाज सुनाई नहीं दे रही गले की, बिल्कुल बिल्कुल सुनाई दे पूरा बैठा पड़ा गला। सुनने में आ रहा है कि एक टूटी हुई वैन ला करके यहाँ पर रख दिया गया है। टूटी हुई वैन में टूटी हुई गाड़ी पड़ी हुई है वहाँ पे। हाँ, अब वो इनसे टूटी है, जानबूझ के रखा गया, उसमें कुछ वो नहीं है, कोई पब्लिक ज्यादा है, क्या पता बच्चे चढ़ गए ऊपर। तो इस चीज को जब क्लैरिटी नहीं है तो किसी के बारे में बोल नहीं सकते। अच्छा आज क्या लग रहा है आपको कि आज अनाउंसमेंट होगी कि इस्तीफा हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान का? नहीं लग रहा? बेशरम है ये, बेशरम, बेशरम। पढ़ने की उम्र में युवा मजदूरी कर रहा, 500 की दिहाड़ी मार रहा, बताओ ये हालात है। इसमें किसकी बेइज्जती है? जानवर की बेइज्जती है, इसकी बेइज्जती है? जानवर की बेइज्जती है ना। अभी तो फर्क पड़ेगा इतनी बेइज्जती होने के बाद में, गंडे की शक्ल का। भाई बोला बंदे मातरम।